वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये जो है संस्कृत का चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारः। संस्कारः देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो यह विवाह संस्कार में होता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार जो है कितने हैं? तो त्रय हैं। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? त्रय। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? तो विवाह संस्कार में होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो ये जो है जन्म पूर्व संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? तो संस्कार में दिखाई पड़ता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समावर्तनम। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। पणिग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पणिग्रहण जो है आपका विवाह संस्कार में होता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो उसके अंतर्गत गोदान नहीं आता है। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो यह जो है शिक्षा के अवसान में जो है उपदेश देकर के घर भेजते थे। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो गुरु के घर पर होता था। आगे देखिए चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण जो है संस्कार से होता है। अंत्योष्ठि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? तो गोदान है। आगे देखिए वागदान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो ये जो है जन्म से पहले होता है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। तो चलिए इस तरह से ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।